वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। मैं विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज ऑनर एजुकेशन। इसके पहले सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 को कवर किया था। अब इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 को कवर करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बिना वक्त कमाए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 को। प्रैक्टिस सेट 2.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज ग्रेटर देन 0। सो हमारे रूट्स जो होंगे, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हमने देखा था ना यही कंडीशन। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 0 है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, बाद में देखिए -5 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू -5 है और -5 लेस देन 0 है। अगर वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल यानी रूट कुछ इस प्रकार पे होंगे, माइनस में -5 -6 इस प्रकार के कुछ रूट्स होंगे, इसको हम नॉट रियल कहते हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट -1 है तो बाहर निकालने के वक्त उसे आई कहा जाता है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल का मतलब जो एग्जिस्टिंग है। ठीक है, और आई का मीनिंग क्या हो रहा है, माइनस अंडर रूट ऑफ -1 हम इसे क्या कहते हैं, आई, और आई का मीनिंग क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये जो होंगे इमेजिनरी पार्ट में होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में दिया गया है। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हमारा जनरल हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखिए सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वल्स टू कितना बताया यहाँ पे, -7। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बताया, 5। और हमें इन दोनों के जरिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइक बरोबर सेट कर, तो माइक चालला इकडे आवाज कुठे जाय। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -7 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दिया गया है और इन दोनों के जरिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। हमने पिछले जो पिछला वीडियो है वहां पे हमने पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर -b/a होता है तो उसका वैल्यू यहाँ पे 7 दिया गया है। ठीक है, बाद में देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 5 और हम 5 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, c/a इक्वल्स टू 5। राइट, अब देखिए हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाद में इस a से पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाद में देखिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x² माइनस b/a, माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसलिए मैंने -b/a किया इंटू x प्लस c/a इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको मैंने माइनस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा अल्फा प्लस बीटा -b बाय है, तो हम अब इस -b/a के जगह हम अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाय ए का मीनिंग क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये वाले इक्वेशन के जरिए हमें, अगर आपको ये पूरा जो इक्वेशन है ना, इसको आप आपके दिमाग में और कॉपी में भी सेट कर लेना, क्योंकि इस इक्वेशन के जरिए हम जो इक्वेशन है बना सकेंगे। एक कॉमन इक्वेशन है। अगर आपको अल्फा और बीटा इन दोनों का वैल्यू दिया गया है तो आप अल्फा बीटा के वैल्यू के जरिए और ये इक्वेशन के जरिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसा यहाँ पे देखिए, हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 दिया गया है और प्रोडक्ट यहाँ पे 5 दिया गया है। ठीक है, तो हम इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 5। वो यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वल 0। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इनका वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, सिंपल। हमें इक्वेशन कौन सा दिया गया है? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर दिस इक्वेशन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा? a का वैल्यू क्या होगा? a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब देखिए सामने क्या होगा। तो हमें a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला और c का भी वैल्यू मिला। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? -b बाई ए। b का वैल्यू कितना है? -4। तो क्या होगा? -4 इन ब्रैकेट -4/3, तो क्या होगा? 4/3। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 4/3। अब यहाँ का निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होता है? c बाई ए। तो c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू -3 अपॉन a का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 3/2। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉब्लम लाइक दिस एंड थर्ड प्रॉब्लम इज लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मेट लिख दिया। अब आपको किस प्रकार सॉल्यूशन लिखना है इसका मैंने जनरल फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको नीचे लिखना है कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, और ये हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बाद में हमें ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन, इस इक्वेशन में ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू कितना है? 7 और सी का वैल्यू कितना है? -1। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। समझ में आया? 49 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू -1 और -4 इंटू -4 प्लस 4। ठीक है, समझ में आया? इसका वैल्यू कितना है? 53। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू कितना है? 53। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर, इसका कितना है? हमें 53 मिला। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 इस प्रकार का इक्वेशन दिया गया है। इसका हमें वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसका मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू कितना हुआ? 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू कितना है? 10। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू हमें अब निकालना है। तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, बी का वैल्यू कितना है? -5 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 और सी का वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 10 80। तो इसका आंसर कितना मिला? 55 -55।
समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार का दिया गया है, कंपेयर करेंगे इससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए का वैल्यू कितना मिला हमें √2, बी का वैल्यू कितना मिला 4x और सी का वैल्यू कितना मिला 2√2। पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में। तो बी का वैल्यू कितना है 4 बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है √2 2√2, सी का वैल्यू कितना है 2√2। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2√2। इसका कैलकुलेशन देखो क्या होगा 4 इंटू 2 8 और 2 इंटू 2 2। समझ में आया ना? तो ये क्या होगा 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, सॉल्व किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। हमें क्या करना है नेचर ऑफ रूट हमें फाइंड करना है और इस प्रकार के 3 एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए कंपेयर दिस इक्वेशन कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हुआ 1, b का वैल्यू कितना हुआ -4, c का वैल्यू कितना हुआ 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 4। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना है -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -4 इंटू 4 कितना होगा -16, 4 इंटू 4 16 -16। तो 16 माइनस 16 0। ठीक है, हमें यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 मिला। इस पर से हमें क्या पता चलता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमारा नेचर ऑफ रूट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंपेयर ये वाला लाइन रिपीट, कंपेयर दिस इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना हुआ 2, b का वैल्यू कितना हुआ -7 और c का वैल्यू कितना हुआ 2। अब पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में b का वैल्यू कितना हुआ 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 का a का जगह कितना है a की जगह 2 और c की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 -4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। ठीक है, 49 माइनस 16 कितना होता है 49 माइनस 16 कितना होता है 33। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है ग्रेटर देन 0। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a का वैल्यू कितना हुआ 1, b का वैल्यू कितना हुआ 2 और c का वैल्यू हुआ 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निकालना है तो b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो 4 -4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 9 कितना होता है 36। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा फिर 4 माइनस 36 कितना आएगा -32 और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना हुआ लेस देन 0। सो रूट्स आर नॉट रियल। जो हमें रूट मिलेंगे और नॉट रियल मिलेंगे, या वो हमें रूट जो मिलेंगे रियल नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी फॉर्म
इमेजिनरी नंबर में मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 था, आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 2.5 में दिया गया है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे देखिए रूट्स दिए गए, यानी अल्फा एंड बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों के जरिए हमें क्या फाइंड करना है, रूट इक्वेशन बनाना है। हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको मैंने कहा था, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका डायरेक्ट, हर बार क्वेश्चन में आपको सेम सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, इस a से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा x² प्लस b/a अपॉन b/a इंटू एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, क्या मैं इस b/a को माइनस इस प्रकार लिख सकता हूँ, x² माइनस इन ब्रैकेट माइनस b/a इंटू एक्स प्लस c का जगह c की जगह क्या आएगा, c/a आएगा। ठीक है, c/a इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो फिर हम माइनस b/a के जगह अल्फा प्लस बीटा को पुट करेंगे और c/a के जगह अल्फा इंटू बीटा को पुट करेंगे। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये जो इक्वेशन मिला, हमें जनरल इक्वेशन मिला। अब जब कभी भी हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दी जाएंगी, उस पर से हम आसान तरीके से इस फार्मूला के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखिए, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आपको पहले चारों भी जो आपके क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 रूट की वैल्यू दी गई। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 नंबर 0.4, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 -10, क्वेश्चन नंबर 3 में 1/2 और क्वेश्चन नंबर 4 में लाइक दिस, इस प्रकार के कुछ वैल्यू दी गए। इन चारों का आंसर सॉल्व करने के लिए आपको हर एक के लिए एक स्टेप लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको स्टेप लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में आपको इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करना है। देखिए यहाँ तक चारों के लिए, इन चारों के लिए ये वाला जो है ना पोर्शन सेम रहेगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट के लिए अल्फा का वैल्यू कितना है 0, बीटा का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्या होता x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा 0 इक्वल्स 0। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, इन दोनों रूट्स के जरिए हमें पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, x² माइनस 4x इक्वल्स टू 0। इस प्रकार का पहला इक्वेशन का हमें पहले 2 रूट्स के जरिए हमें पहला इक्वेशन मिला। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 and 10 अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 10 दिया गया है। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या होगा, x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू कितना है -10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -10 है, इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, x² माइनस ये क्या होगा 3 -10 कितना होगा +7, तो 7x प्लस ये क्या होगा -30 इक्वल्स टू 0। और ये रहा हमारा सेकंड वाला इक्वेशन। इन 2 रूट के जरिए हमें ये वाला इक्वेशन मिला। तीसरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल्स टू 1/2, बीटा इक्वल्स टू
1/2 है, ठीक है। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 2/2। तो इसका क्या वैल्यू कितना हुआ 1, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं x, और ये देखिए 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, हाफ इंटू हाफ कितना होगा 1/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 3 यहां पे मिला, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये 3 लिखा, ये 3 जो है आप लिख लीजिए, बाद में हम 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। 4 नंबर का जो रूट्स है उसको देखेंगे। देखिए 4th वाला, अल्फा का वैल्यू कितना है 2 माइनस √5, बीटा का वैल्यू कितना है 2 प्लस √5। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। देखिए आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए, 3 वाले समझो नहीं है, तो आपको ये ख्याल में रखिए, आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा। ये स्टेप लिखने के बाद ही आपको इस प्रकार लिखना है, इसके नीचे लिखना है अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इक्वल्स टू √2 प्लस √5, और बाद में हमें इसे आगे सॉल्व करना है। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ठीक है। अबव इक्वेशन में पुट करनी है, ये जो वैल्यू है अबव इक्वेशन में पुट करनी है। बाद में इसका आगे सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, इसको इधर लिखता हूं। अगर हमने इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट किया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हुआ 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस √5, ठीक है। क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 क्या होंगे 4, और माइनस √5 प्लस 5 ये क्या होंगे कैंसिल होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहेगा सिर्फ 4 रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अब देखिए प्रोडक्ट करना है हमें, यहाँ पे देखिए 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए कैसा होगा 2 इंटू 2 प्लस √5 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2√5 माइनस 2√5, समझ में आया ना, 2 इंटू √5 2√5, 5 माइनस 5 रूट प्लस 5 रूट, क्या होगा माइनस प्लस माइनस ही होगा ना। तो ये √5 इंटू √5 क्या होंगे 5, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस दोनों भी कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस 5 कितना होता है 1, ठीक है। तो इन दोनों इसका प्रोडक्ट क्या आएगा ओनली 1, तो क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन है, ठीक है, समझ में आया। रब कर दो इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो था रूट हमें दिए गए थे, इसका ये आंसर है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, प्रैक्टिस सेट 2.5 में क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, डबल देयर प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है, ये वैल्यू उस प्रोडक्ट से, उनके प्रोडक्ट से दुगनी है, यही हमें इक्वेशन में बताया गया है। ठीक है, इसके जरिए हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमें ये वाला इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन क्या दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर दिस इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ठीक है, अब देखिए कंपेयर किया तो क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, k, c इक्वल्स टू k प्लस 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, हमने इसके पहले पढ़ा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी का वैल्यू कितना है, -4k। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये क्या हुआ -4k। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिला फिर हमें, -4k। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4k। ठीक, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना है, के प्लस 3, के प्लस 3/3। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिला हमें, के प्लस 3। ठीक है, इस प्रकार हमें अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, तो हम क्या अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस, इक्वेशन में क्या बताया गया क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा इज डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो डबल है किसके, प्रोडक्ट से। तो क्या होगा, डबल द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, 2 इंटू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया ना ये, इसलिए हमने इस प्रकार इसको क्रिएट किया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू वहां पे पुट करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे आप, -4k, सॉरी -b/a, तो b का वैल्यू कितना है, -4k। ठीक है, तो यहां पे देखिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस b का वैल्यू कितना है, -4k है ना, तो -4k, तो क्या होगा ये +4k, 4k। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 4k इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, k प्लस 3 ओनली, k प्लस 3। ठीक है, तो 4k इक्वल्स टू 2k, 2 इंटू के 2k प्लस 6, 2k को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 4k माइनस 2k इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 2k, 4k माइनस 2k इक्वल्स टू 6, तो k का वैल्यू कितना मिला हमें, 3। समझ में आया, समझ में आया ना। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें यहाँ पे सिर्फ k का वैल्यू निकालना था और k का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है और k का वैल्यू निकालना है, इसके लिए आपका लॉजिक पक्का होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन 101% क्वेश्चन पेपर में आएंगे आएंगे आएंगे।
ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले आपके सामने कुछ फार्मूला प्रेजेंट है। इस फार्मूला को आपके बुक में कॉपी करना है और आपको इसे रट भी लेना है। ठीक है, इन दो फार्मूला के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो आप इन दोनों फार्मूलाज को दिमाग में फिट करना है, रट लेना है। ठीक है, इसको मैं यहां पे एज इट इज रख देता हूं और यहां पे आपका क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक में दिया गया है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। दिस इक्वेशन के रूट है और आपको यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है। बाद में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका, इन दोनों का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखिए, कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिला हमें 1, b का वैल्यू कितना मिला -2, c का वैल्यू मिला -7। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हमने इसके पहले पढ़ा -b/a होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -2, तो -b/2 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला हमें 2। अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है -7 और a का वैल्यू कितना है 1, तो c का वैल्यू कितना हुआ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हुआ -7। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें मिल गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -7। ठीक है, इस प्रकार के दो वैल्यू हमें मिले। तो आगे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला इसके जरिए, इसका जो फार्मूला है सेम फार्मूला इसका होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितने -7। ठीक है, तो ये क्या हुआ 4 -14, ये -14 है। ठीक है, 2 इंटू -7 -14, तो ये क्या होंगे 18 प्लस 18 होगा। ठीक है, इस प्रकार हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 18। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला हमें 18। ठीक है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू अगर निकालना है, इसको रब कर दूं। ठीक है, एज इट इज रहेगा इतना पोर्शन। फार्मूला है अल्फा, हमें निकालना क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया, ये फार्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 2, उसका स्क्वायर -3 इंटू अल्फा बीटा कितना है -7, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, क्या हुआ 4 -7 इंटू 3, -7 -3 कितना होता है 21 इंटू 2 41, 21 इंटू 2 42, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 46। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना मिला हमें 46। ठीक है, इस प्रकार हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाला एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमने निकाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हुआ है, 0 है। 101% 4b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, ये आपके दिमाग में फिट कर लेना एक बार और। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है और उसी के हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, देखिए पहला प्रॉब्लम आपके सामने इस प्रकार दिया गया है, 3y² प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0, और इस k की हमें वैल्यू निकालनी है। और हमें कहा गया है कि इसके इस इक्वेशन के जो रूट है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इसके जरिए हमें पता चला कि b², अगर दोनों भी रूट रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, कंपेयर करेंगे दिस इक्वेशन किसे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन के, दोनों भी क्वेश्चन हम एट ए टाइम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर रिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, b का वैल्यू कितना है k, c का वैल्यू कितना है 12। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है k, b का वैल्यू कितना है, सॉरी इसको तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, kx से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए a का वैल्यू कितना है k, b का वैल्यू कितना है माइनस 2k और c का वैल्यू कितना है 6। समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 0। b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 0। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो b² माइनस 4ac क्या हुआ, 0। ठीक है ना, b² माइनस 4ac क्या हुआ फिर 0। ठीक है, अब b की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, k² माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 44 माइनस 144 इक्वल टू 0। k² इक्वल टू 144, k² इक्वल टू 144, इस माइनस 144 को उधर भेज दिया। अब हमें स्क्वायर को निकालना है तो क्या होगा, k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, इसके सामने प्लस माइनस, तो k का वैल्यू क्या मिला हमें, k इक्वल टू 144 का बाहर निकाला जाए तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना होगा 12, तो प्लस माइनस 12 मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें k का वैल्यू कितना होगा, एक पॉजिटिव मिलेगा और k इक्वल्स टू माइनस 12 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे देखिए b² माइनस 4ac का वैल्यू हमें पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना है माइनस 2k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है k, c का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ 4k² माइनस 2k का स्क्वायर क्या होता है 4k² माइनस 4 इंटू 6 24k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 4k अगर कॉमन निकला तो क्या होता है 4k माइनस इन ब्रैकेट में क्या रहेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू क्या मिला 0 है। इस पर से हमें क्या पता चलता है, या फिर इसका नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा या फिर इसका वैल्यू 0 होगा। तो ठीक है, 4k इक्वल टू क्या होगा 0 और k माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो k का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना मिला k का वैल्यू 6। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया और हमारा प्रैक्टिस सेट 2.45 भी यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, एप्लीकेशन का मीनिंग ये होता है
कि इस चैप्टर का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन में देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और उसी के ऊपर हमारे प्रैक्टिस सेट 2.6 है। तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 2.6 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज का सेशन में अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के जो प्रॉब्लम होंगे मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।